कोई भी चेस्ट पेन होता है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, ना कि आप घर पर गैस की दवा खाए और लेट गए। एक्सीडेंट हुआ, आपको लगा कि हाथ फ्रैक्चर है और बाइक से गिरे हैं, लेकिन ट्रॉमा में क्या होता है, आपको हाथ पे ज़्यादा ध्यान जाता है, सर पे कम ध्यान जाता है। ये टाइम जो होता है सेंसिटिव कंडीशन होता है। आपको सर में चोट लगा, अंधेरा हो गया, बेहोश हो गए, उल्टी हो गई, होश में नहीं आ रहे हैं, या लग रहा है पेट दर्द हो रहा है, या लग रहा है सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है। ट्रॉमा के बाद आपको इमीडिएटली स्पेसिफाइड और डेडिकेटेड ट्रॉमा इमरजेंसी केयर लेकर ही जाना चाहिए। बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक घर घर में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि इमरजेंसी को सेकेंडरी चीज़ लोग मानते हैं, जबकि इमरजेंसी ऐसी चीज़ है जो आपकी जान बचाती है। अगर आप टाइमली पहुँच गए तो वो इन्फेक्शन से हो, बच्चे को हो, बूढ़े को हो, ट्रॉमा से हो, हार्ट से हो, दिमाग से हो, किडनी से हो, कैंसर से हो, किसी चीज़ में। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर प्रभात हीरामती मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार सिंह सर मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट फिजिशियन इमरजेंसी सेवा यहाँ मरीजों को ये देते हैं। आइए आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी और आपातकाल सेवा जो लोग सुन के डर जाते हैं, और मरीज़ और जो परिजन हैं, कैसे दोनों को तालमेल रख के अस्पताल तक सही सलामत सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे मरीजों का मौत ना हो। सर हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सर बिना लेट किए मेरा पहला सवाल ये कि सर, अगर कोई मरीज़ को चेस्ट पेन होता है और हॉस्पिटल की दूरी 10 किलोमीटर है, सांस लेने में दिक्कत हो, उस स्थिति में परिजन को क्या करना चाहिए जो मरीज़ सही सलामत अस्पताल पहुंच जाए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। मैंने एमडी इमरजेंसी मेडिसिन न्यू दिल्ली एम्स से अपना एमडी किया है, और अभी हम लोग ये डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं, जिसको चला रहे हैं। चेस्ट पेन एक ऐसी स्थिति है जो कि बहुत ही जानलेवा हो सकती है, और चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना होता है। हमारे गांव में, घर में, जनरली हमारे घर में भी, आपके घर में भी लोग यही सोचते हैं कि चेस्ट पेन हुआ, मैंने कुछ मसालेदार खा लिया, लेट से खाना खाया है ना, खाना खा कर टहला नहीं तो गैस हो गया, दवा खाते हैं, सम टाइम गैस होता है, ठीक हो जाता है सम टाइम। बट अगर चेस्ट पेन के साथ या सिर्फ चेस्ट पेन भी हो रहा है तो आपको उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको दरकिनार नहीं करना है, बल्कि आपके एटलीस्ट नियरेस्ट जो फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करके एक ईसीजी आपको ज़रूर निकलवाना होता है। एक ईसीजी 150, 200, 300 रुपये का होता है। उससे कम से कम लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपने जो क्वेश्चन किया मेरे से, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, दूरी पे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है रात के 12 बजे, तो हमें क्या करना है? तो रात का 12 बजे हो या दिन का 12 बजे हो, चेस्ट पेन हमेशा अलार्मिंग होता है। कुछ एज ग्रुप को छोड़ के, लाइक 20 साल, अब तो 20 साल के कम में के भी बच्चों में बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, और ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका क्या रीज़न है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, जो ऑलरेडी जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऑलरेडी जिनको हार्ट का बीमारी है, या बहुत सारी बीमारियां हैं, जो बहुत मोटे लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल चलना फिरना कम होता है, उनको तो चेस्ट पेन को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। तो उस 10 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल मिले, नाइट में हो या डे में हो, एक ईसीजी आप करा लेंगे। उस ईसीजी को अगर पढ़ने वाले डॉक्टर वहाँ हैं तो अगर वो अच्छा है तो ठीक है। गैस रात के 12 बजे सभी ईसीजी चिकित्सा केंद्र बंद हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं खुला हो, तो मेरा इस सवाल कहने का मेरा तात्पर्य है कि उस विषय में परिजन को पेशेंट के साथ क्या करें ताकि सही सलामत मरीज पहुंच सके।
देखिए उस स्थिति में तो ये जो हमारा अस्पताल खुला है, इसी गैप को फिल करने के लिए हमने खोला है। हमारे इस अस्पताल की खासियत यही है कि हम जो एम्स के 4 लोग हैं इमरजेंसी के, वो लोग 24 आवर अवेलेबल रहते हैं यहाँ। तो इन दैट केस, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चेस्ट पेन होता है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, ना कि आप घर पर गैस की दवा खाए और लेट गए। क्योंकि ये हार्ट अटैक ऐसी चीज़ होती है, आप जितना उसको टाइम देंगे ना, आपके बचने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। आप बच भी जाएंगे तो आप इतना आप जो रेगुलर चीज़ें करते हो कर नहीं पाएंगे। आप ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे अच्छे से। हो सकता है कि बाद में उससे स्ट्रोक हो जाए, हो सकता है बाद में आपका हार्ट और ख़राब हो जाए। और आप जो रात में नेगलेक्ट करने के चक्कर में आपके इतने इकोनॉमिक मतलब पैसे की बर्बादी होगी, आप चारों तरफ से वीक हो जाएंगे, शरीर से, पैसे से और टाइम से। सर मेरा दूसरा सवाल ये कि सड़क हादसा में अगर ब्रेन में चोट आ जाए, बाइक से सवार होकर लोग जा रहे हैं या कार से जो भी जा रहे हैं, अगर जिसकी भी एक्सीडेंट होती है, बाइक से जा रहे हैं, चोट, हल्का एक ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट कर गया, नहीं निकला, तो क्या उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए अभी हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, चेस्ट पेन की बात कर रहे थे। ये उसी तरह ट्रॉमा एक टाइम सेंसिटिव कंडीशन है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सीडेंट हुआ, आपको लगा कि हाथ फ्रैक्चर है और बाइक से गिरे हैं, लेकिन ट्रॉमा में क्या होता है, आपको हाथ पे ज़्यादा ध्यान जाता है, सर पे कम ध्यान जाता है। सर पे चोट लगा तब तो आप कंसस हो जाते हैं कि कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है। जब हाथ पैर में चोट लगता है तो आप तुरंत ऑर्थोपेडिशियन के पास लेकर जाते हैं, वो अपना प्लास्टर या जो भी करना होता है करके आपको फ्री कर देते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब एक्सीडेंट होता है तो चांसेस होता है आपके पेट के अंदर, सीने के अंदर, सर के अंदर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक हम लोग स्पेशलाइजेशन इसी में किए हैं कि हम पूरा एक्सेस करते हैं एक साथ सारे चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फ्रैक्चर को देख के बाकी चीज़ों को भूल गए। नॉर्मल सी बात है, एक ऑर्थोपेडिशियन है, उनकी ट्रेनिंग हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी के ट्रीटमेंट के लिए हुई है, बाकी चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है। तो इन दैट केस अगर पेशेंट को फिर दिक्कत होना शुरू हुआ तो फिर उसे संभालना मुश्किल होता है। इसलिए ये टाइम जो होता है सेंसिटिव कंडीशन होता है। आपको सर में चोट लगा, अंधेरा हो गया, बेहोश हो गए, उल्टी हो गई, होश में नहीं आ रहे हैं, या लग रहा है पेट दर्द हो रहा है, या लग रहा है सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, ट्रॉमा के बाद आपको इमीडिएटली स्पेसिफाइड और डेडिकेटेड ट्रॉमा इमरजेंसी केयर लेकर ही जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसे अस्पताल में जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो और फिर आपकी कंडीशन ख़राब हो जाए। सर आज भी आम लोगों को इमरजेंसी सेवा क्या होती है इसका जानकारी का बहुत अभाव, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है। सर सहमत हूँ मैं इस बात से। देखिए हमारे यहाँ इमरजेंसी आदमी के अकॉर्डिंग होता है, बीमारी के अकॉर्डिंग लोग नहीं समझते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे लगा कि गैस हो गया है, मैंने दवा खा ली, हमारे लिए इमरजेंसी नहीं रहा, और मुझे हुआ है अंदर में हार्ट अटैक। मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ या शुगर का पेशेंट हूँ, शुगर कम हो गया, मैं गिर गया, कुछ खा लिया फिर ठीक हो गया, तो सोचता हूँ कि नहीं ठीक है, खा लिया, अब तो कोई दिक्कत, इमरजेंसी नहीं है, क्या करना है। देखिए ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घर घर में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि इमरजेंसी को सेकेंडरी चीज़ लोग मानते हैं, जबकि इमरजेंसी ऐसी चीज़ है जो आपकी जान बचाती है। अगर आप टाइमली पहुँच गए तो वो इन्फेक्शन से हो, बच्चे को हो, बूढ़े को हो, ट्रॉमा से हो, हार्ट से हो, दिमाग से हो, किडनी से हो, कैंसर से हो, किसी चीज़ में। और इसका स्पेशलाइज लोग ही इस चीज़ को आपको 12 बजे, मान लीजिए आपके घर में किसी को 2 बजे के टाइम में, 12 बजे के टाइम में चेस्ट पेन हुआ या बॉडी का कोई पार्ट कमज़ोर हो गया, वॉशरूम करने के लिए उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अभी सुई लगा के लोकल डॉक्टर से करेंगे, फिर सुबह जाकर दिखाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। इमरजेंसी हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, हम लोग इस तरह के सारे इमरजेंसी, बच्चा पैदा हुआ उस टाइम से लेके, मदर बच्चा पैदा कर ली उस टाइम से लेके, जवान, बूढ़ा, कैंसर हो, हड्डी हो, दिमाग का हो, हार्ट का हो, सारी चीज़ों को स्टेबल करने का हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि इमरजेंसी को इमरजेंसी समझे कि एक इमरजेंसी फिजिशियन
सारे काम वो कर लेता है जो एक कार्डियोलॉजिस्ट को उसके सर्जरी करने से पहले चाहिए। सर्जरी पर उनको चाहिए कि पेशेंट स्टेबल होना चाहिए। आप हार्ट अटैक में आए, आप हार्ट फेल कर गया आपका कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट कैथ लैब में ले जाकर स्टेंटिंग नहीं करेगा, पहले स्टेबल करना है। न्यूरो का पेशेंट है, न्यूरोलॉजी में, अब न्यूरोलॉजी रात में आएंगे नहीं आएंगे, इन दैट टाइम तक हम लोग को हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ये हुई है कि हम अप टू डिस्कस करके थ्रोम्बोलिसिस कर देंगे, पेशेंट को स्टेबल कर देंगे। तो कम से कम वो जो बचने की चीज़ें हैं वो मैक्सिमम हम बचा लेते हैं। ये इमरजेंसी समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी फिजिशियन रियल में कौन होते हैं। जी सर, आखिरी सवाल ये है मेरा कि मरीज़ अस्पताल तक आते आते कुछ मरीज दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस सेवा लोग बाधित कर देते हैं, तो सर इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और दूसरा कि इमरजेंसी सेवा में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इसके बारे में बताइए। गवर्नमेंट ने या जो भी संस्था ने हॉस्पिटल खोला है कोई भी, उसका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए इमरजेंसी सर्विसेज, जो कि होता नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने सोचा यही चीज़, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इमरजेंसी बच्चा पैदा हुआ, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जन्म से लेकर सबको याद करना भी आसान होगा। बच्चा जन्म जब लेते रहता है तो हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। क्यों? हो सकता है कि बच्चा एक होता है मिकोनियम एस्पिरेट कर गया, हो सकता है बच्चा जब जन्मा तो सांस नहीं ले सकता है, हो सकता है जब बच्चा जन्मा तो अदर कुछ दिक्कत है, तो उस चीज़ को हम लोग रिससिटेट करते हैं। बच्चा जब जन्म लिया तब से, अब बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चा खेल रहा है, कोई कॉइन निकल गया, सांस के नली में फंस गया, उसकी सांस फंस गई, इसको हम लोग टेक केयर करते हैं। अब एडल्ट हुआ, फुटबॉल खेल रहा है, फ्रैक्चर हो गया, रात में घूम रहा है, जिसमें कभी कभी खानदानी बीमारी होती है कि जवानी में लोग हार्ट अटैक आता है, वैसा केस आता है, उसको हम लोग टेकल करते हैं। अब आ जाइए ओल्ड एज में, मिडिल एज में, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ब्ला ब्ला भतेरे बीमारियां हैं, उसको हम लोग टेक केयर करते हैं। कैंसर है, कैंसर के अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट से भी बहुत इमरजेंसी निकलती है। हार्ट बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, फ्रैक्चर होगा फ्रिक्वेंट। उसके बाद आप आ जाइए एकदम ओल्ड एज है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनमें जो बीमारी है पूरा यूटीआई हो जाएगा, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इमरजेंसी तो अनगिनत है, आप जो भी बीमारी सुनते हैं उसका इमरजेंसी है। जी आपने सुना डॉक्टर सतीश सर ने कहा कि इमरजेंसी जो आपातकाल सेवा है ये मरीज के परिजन को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सब काम छोड़कर अस्पताल, कुछ भी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो चेस्ट पेन हो या ब्रेन स्ट्रोक हो या एक्सीडेंटल मामला हो, सब चीज़ छोड़ते हुए पहले नज़दीकी चिकित्सक केंद्र में या अस्पताल में जाएं और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करें। मैं अपने सभी HD न्यूज़ के दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें। सहयोगी अमित के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए HD न्यूज़ के साथ और देखते रहिए HD न्यूज़। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।